तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं और 20 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 60 डेज में से। मैंने आपको वादा किया था 60 दिनों के भीतर मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा और अभी तक 20 दिन हो चुके हैं, 2 टेस्ट भी हो गए हैं। आई होप आप सबने टेस्ट में बहुत ही अच्छा किया होगा और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूं। इंग्लिश बोलने के लिए एक कदम और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल ए एन और द। अब देखिए बात ये है कि मेरे जो वीडियोस होती हैं वो छोटी होती हैं, 10 से 15 मिनट की होती है, मैक्सिमम 15 मिनट और मिनिमम 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट की भी एक वीडियो आई थी मेरी। तो इसलिए एक वीडियो में ए एन और द तीनों चीज बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से आज हम लोग केवल ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे में यानी कि 22 डे में हम लोग द का प्रयोग सीखेंगे। अब ये आर्टिकल जो है वो इंग्लिश ग्रामर वाला है, मूवी वाला या फिर दूसरा जो आर्टिकल्स होते हैं वो वाला नहीं है। ये क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो और नए दोनों लोग ही लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल रही हैं और हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं धीरे धीरे। और हाँ, मुझे पता है आप लोग अब सोचेंगे ए एन और द का प्रयोग है तो ये तो मुझे आता है। जी हाँ, बिल्कुल ही आता होगा, लेकिन आज जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें वो हो सकता है आपको नहीं आता हो। इसलिए एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और हमारे साथ लगे रहिए 60 डेज तक। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज हमारा डे 21 है, 21 है। एजुकेशन क्लासेस में आप देख रहे हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है इंग्लिश ट्रायंगल नाम का। अगर आप 9 to 12th में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं तो जाओ अभी प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड करो ताकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर और सभी रिटन मटेरियल और वीडियोस भी वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ ए एन द यानी कि आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पर ए एन द जो है, मेरी वीडियो छोटी होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल ए और एन का प्रयोग सिखाऊंगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, ए एन। सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। अब मैं आपको एकदम ज़हर ट्रिक इसकी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी इंग्लिश वाक्यों में यानी इंग्लिश सेंटेंसेस में किसी सामान के बारे में चर्चा हो और सामान एक हो, कोई ऐसा सामान हो जो केवल एक हो, तो वहाँ पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भले ही बोले मैंने एक ठो गाय देखी या फिर एक ना लगाए मैंने गाय देखी मान लो है, तो वहाँ पर केवल मैंने गाय देखी, तो देखी है और गाय है केवल बोला गया है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि केवल एक गाय देखा है। लेकिन अंग्रेज थोड़ा सा अलग होते हैं, उनके में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, उसमें ए और एन का प्रयोग लगाना ज़रूरी हो जाएगा। वहाँ पर क्या लिखेंगे? वहाँ पर ए और एन का प्रयोग लगाएंगे गाय के पहले। तो ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। देखिए, उसने एक शेर देखा। चलो, गाय तो गाय देखा ही, शेर भी देख लिया। ठीक है, उसने एक शेर देखा। अब इसकी इंग्लिश आप सिंपली क्या बनाएंगे? ही सॉ लॉयन। भाई यहाँ पर एक तो है नहीं, है ना? तो उसने एक शेर देखा, लेकिन ये क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आएगा एक, क्या हो जाएगा? आ। ही सॉ अ लॉयन। अंग्रेजी में ये सही बैठेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हिंदी में भले ये सही है, यहाँ पर कहीं भी एक वेक नहीं आया है, लेकिन इंग्लिश में ये हमारा गलत हो जाएगा। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हो जहाँ पर कोई सामान दिया हो और सामान एक हो, तो वहाँ पर हमें ए या फिर एन लगाना ही पड़ता है। अब ये ए एन वन वाला नहीं, तो वन सोचे बेचारा, मेरा मतलब होता है एक, यहाँ पर ए एन भी ले लिया, तो वो वन अलग है, ये अलग है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को देता हूँ। अभी सिंपल सिंपल है, फिर आगे कठिन वाले भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेरे पास मोबाइल था। पास्ट की बात है, मेरे पास मोबाइल था, और जब था है तो यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखा हो कि एक मोबाइल है कि दो मोबाइल है कि चार मोबाइल है, लेकिन तब भी यहाँ पर केवल मोबाइल लिखा हुआ, यानी कि हम हिंदी में समझ चुके हैं कि ये क्या है? एक मोबाइल रहा होगा मेरे पास। ठीक है, तो हमने इंग्लिश बनाई आई हैड मोबाइल, लेकिन ये क्या हो गई? ये गलत हो गई, क्योंकि आई हैड मोबाइल में यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कितने मोबाइल हैं। तो इंग्लिश में हमारा बोलने का तरीका अलग है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हम कैमरे को सही करते हैं
क्या हो जाएगा, आई हैड आ मोबाइल। यहाँ पे आ लगाना ज़रूरी है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से एक प्रैक्टिस और थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, 3 सेंटेंस के भीतर मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैंने टेंस पढ़ाया हुआ है। आई एम राइटिंग लेटर, भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे ये हिंदी लिखा था मैंने सिंपल से वही लिख दिया, लेकिन मैंने अब आपको बता दिया है कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, आ लेटर। कितना लेटर लिखा है, 1 लेटर। कितने लेटर के बारे में बात हो रही है, 1 लेटर के बारे में, तो यहाँ पर ए लेटर लिखना ज़रूरी हो गया। अब आप कहेंगे मास्टर साहब आपने तीनों एग्जाम्पल ए वाला बताया है, एन का प्रयोग कब करेंगे, तो क्यों परेशान हो। अब देखो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करूँगा और फिर हम लोग चलेंगे एन की तरफ कि एन का प्रयोग आखिर कब करते हैं या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ए और एन में। अब ज़रूर देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए देखिए, ए जो होता है उसका प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमारा प्रयोग किसका होता है, ए का। यानी कि कोई अगर ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा सामान होगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, तो उसके आगे हम लोग ए लगा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं होता है, वो तो वॉवेल होता है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इनके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और ए तो हम लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं, इसको अंग्रेज जो होते हैं वो आ बोलते हैं। ठीक है, ऑ। ठीक है, ये आगे मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे हम बोलें बॉय, एक लड़का है अगर, तो 1 बॉय नहीं, आ बॉय, आ मोबाइल, आ लॉयन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए जो एन का प्रयोग होता है वो किसके साथ होता है, वॉवेल के साथ। यानी कि जब कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा सामान हो जो वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, तो हम लोग उसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एक जैसे एक सेब, एन एप्पल। एक ऑरेंज, यानी कि एक ऑरेंज मतलब संतरा, एक संतरा तो यानी एन एप्पल। एक उल्लू तो एन उल्लू यानी एन आउल, है ना। ये सभी तीनों क्या है, देखिए वॉवेल से शुरू हो रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ये सब तो हमको आता था, आपने कहा था कुछ नई ट्रिक दिखाएंगे, तो अब देखो, अब है मेन। ठीक है, ये देखिए आपके सामने आ गया, ये आ गया। सही पहचान होती है किससे, आवाज़ से। यानी ए और एन का प्रयोग कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का, उसका सही पहचान किससे होता है, आवाज़ से, साउंड से। जो भी वर्ड लिखा होगा उसका साउंड कैसे आ रहा है। आप कहोगे साउंड मतलब, देखिए साउंड मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे हिंदी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो का से ज्ञा तक, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला वाला। ठीक है, ये जो ज्ञा तक होता है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इनमें से कुछ उसका साउंड आ रहा हो, इनमें से कुछ, कैसे अभी एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, तब उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर आ ई ऊ ये सब आ रहा हो, यानी जिसको मात्राएं बोलते हैं, तो अगर ये आ रही होंगी तो उनके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे आते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए जैसे पहले लिखा हुआ है हॉर्स, क्या लिखा है, हॉर्स, और एक तब लिखा हुआ है HDFC। ठीक है, अब इस हॉर्स को अगर मैं स्लो मोशन में बोलूं, हॉर्स, हा आ रहा है, और हा किस में आता है, इस वाले श्रेणी में आता है, का से ज्ञा तक में, तो इसको हम लोग लिखेंगे आ हॉर्स। क्या लिखेंगे, आ हॉर्स। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, HDFC, एच एच एच, तो ए से शुरू हो रहा, और ए कहाँ है, यहां पर है, यानी कि ये किस वाली श्रेणी में है, एन वाले में, तो एन HDFC। ठीक है, हमें केवल उसके साउंड पर ध्यान देना है, साउंड पर आप ध्यान देंगे आप सब समझ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं, सिस्टर, सिस्टर, आराम से इसको स्लो मोशन में, सिस्टर, सी आ रहा है, सी आ रहा है तो यानी सा है, तो सा भी कहाँ है, इस वाले श्रेणी में आता है, का से ज्ञा तक वाले में। और अब इसको देखिए SMS, एस ए आ रहा है, तो ए किस में आ रहा है, एन वाले में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, एक और जिसको ये लिखा है यूनिवर्सिटी, ये लिखा है अम्ब्रेला।
अब देखिए यूनिवर्सिटी को जैसे हम लोग के गांव के या फिर टाउन वाले जो लोग होते हैं यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो सब गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो एक तरफ लिखा है यूनिवर्सिटी, एक तरफ लिखा है अम्ब्रेला। अब ये दोनों ही किससे शुरू है? यू से शुरू है। ऊपर की भी दोनों सब साथ में एक जैसे, ये एस एस से शुरू था, ये एच एच से शुरू था, ये क्या है? दोनों ही यू से शुरू है। इसको समझिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। या आ रहा है या, तो या किस में है? इसमें है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आ यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आ रहा, अम्ब्रेला आ रहा है, तो ये किस में है? इसमें है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। मुझे पूरी आशा है आप लोग समझने लगे होंगे। एक और एग्जांपल की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं दूंगा क्योंकि ये वाला खतरनाक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपना कैमरा। देखो कोई मान्या को बुला रहा है, अगर आपके आसपास कोई मान्या हो तो उसको भेज दीजिए। यहाँ पर कोई बुला रहा चिल्ला चिल्ला के मेरे मोहल्ले में, ठीक है। स्टाफ SBI सोशल, स्टाफ SBI सोशल। अब इसमें तीनों में आप समझिए क्या लगेगा। तब तक मैं थोड़ा सा अपना व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ किसमें क्या लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं अपना मैसेज चेक कर लेता हूँ, तब तक आप लोग सोचिए जल्दी से, जल्दी सोचिए जल्दी। हाँ ये देखो नन्नू लाल का फ़ोन आया है और एक तो चन्नू लाल का मैसेज आया है, ठीक है। जल्दी करिए, तब तक मैं सबके मैसेज देख लेता हूँ, वीडियो कॉल और कर लेता हूँ मैं तब तक, ठीक है। चलिए देख लिए, स्टाफ, स्टाफ। अगर आपने सोचा है कि यहाँ पर एन लगे तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। इस स्टाफ, आप सोचे ई आ रहा है तो ये क्या है? इसमें एन लगेगा। नहीं बेटा, समझिएगा बात को। स्टाफ हम लोग इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आधा सा से शुरू होता है। इस तरह नहीं लिखते, इस टाप ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? आधा सा से शुरू है, यानी ये इसमें है, तो यानी यहाँ पे ए लगेगा। अब SBI, SB, ए आ रहा है, यानी इस वाली श्रेणी में है, तो इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। सोशल, ये तो एकदम सिंपल, ये सा से आ रहा है, तो यानी इस श्रेणी में है, तो ये क्या होगा? ए लगेगा, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दूंगा थोड़ा सा होमवर्क, ठीक है। होम के लिए वर्क आपका ये है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। पीछे भी अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को स्क्रीनशॉट सब कर लेते जाइए और एक शॉर्ट नोट बनाते जाइए। नोट्स नहीं तो कुछ नहीं, नोट रहेंगे तभी आप काम होगा। ये है आपका होम टास्क, इसको आप घर पे करेंगे। इसके आगे ए और एन ही लगना है, आप आराम से लगाएंगे और फिर मुझे अगर कोई नहीं आ रहा है फिर मुझे आप बताएं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मैं वीडियोस बनाऊँ, डेली बनाऊँ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।